हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं एक नया प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यूपी पुलिस के लिए, जो कि कई हम लोग कर चुके हैं। ये 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है आपका। ठीक, कॉपी पेन ले लीजिए, अपने अपने हथियार निकाल लीजिए। आप अपने हथियार नहीं निकालते हो, बिना हथियार के युद्ध करने चले जाते हो, रणभूमि में मारे जाओगे। इसलिए अपने अपने पेन और कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, ये रहा आपका पहला सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, पेन और कॉपी ले लिए, करो फिर, आ जाओ। पहले सवाल को देखिए ज़रा, क्या है उसमें, क्या पूछा गया है। ठीक, तो देखो उसमें सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है, कैसे करेंगे इसको वो देखना है फिर आपको। सिंप्लीफिकेशन का आपको तरीका आता है क्या? सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपको आता है ना। ठीक है, बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा आपने, बोर्ड मास का एक रूल पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें ये जो शब्द लिखे हैं अल्फ़ाबेट के, मतलब पूरा एक शब्द लिखा है, इसका कोई एक अर्थ है, और वो अर्थ क्या है। ये जो प्रत्येक लेटर लिखा हुआ है, जैसे ब्रैकेट ऑफ, बी और ओ से मतलब है ब्रैकेट ऑफ, यानी जो कोष्टक दिए होंगे तो उनको ओपन करोगे आप। और ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले रेखा कोष्टक को ओपन करते हैं, फिर छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, और फिर मझला कोष्टक को, बाद में बड़े कोष्टक को। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ के बाद है डिवाइड। डी का मतलब क्या है, अगर कहीं पर भी भाग का चिन्ह दिया हो तो वो पहले करोगे आप, फिर मल्टीपल गुणा करोगे, फिर आप ऐड कर दोगे, और फिर लास्ट में क्या करोगे, घटा दोगे, उसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, माइनस कर दोगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग। तो यहाँ देखो जरा, भाग है क्या? ठीक है, भाग दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? तो सबसे पहले यही करोगे आप। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं सवाल क्या है। 17 बट्टे में कितना लिखा है, 11, इंटू में कितना है 234, बटे में लिखा है 13। जहाँ पे ये भाग का चिन्ह बना हुआ है, अगर हम पलट के गुणा कर दें तो वो एक ही बात है। ठीक है, ये एक तरीका है या रूल है, आप कह सकते हो कि पलट के इसको लिख सकते हो आप। तो 57 बट्टे में कितना लिख दोगे आप, 68। आप कहोगे ये ऐसा क्यों कर दिया, तो हमने चिन्ह भी तो बदल दिया है। देखो जरा, पहले क्या था, भाग, अब क्या है, गुणा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर क्या है आपका 34 बट्टे में 19, और लास्ट नंबर लिखा हुआ है 165 बट्टे में है 153। अब जिसको भाग जा रहा है कर दोगे, जैसे 17 का आपका देखो 153 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा ये, एक बार। और ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, और देखो ज़रा क्या किससे कट रहा है, तो 11 से काट दोगे आप किसको, 165 को। 11 से काट दोगे 165, कितनी बार जाएगा आपका, 15 बार। ठीक, और 13 से आप यहाँ काट सकते हो। 19 से देखो ये कट रहा है, 19 से एक बार, और ये कितनी बार है आपका, 3 बार। 34 से ये एक बार, और ये 34 से कितनी बार, 2 बार। और 13 से इसको काट दो आप, तो 13 से इसको काटोगे आप तो ये एक बार। 13 से यहाँ काट रहे होंगे तो 13 एकन 13, और 13 अट्ठे 104, यानी कि ये कितनी बार कट रहा है, 18 बार। जबकि नीचे देखो क्या बचा है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 9 गुणा 2 18 ही तो बचा है। तो इस 18 को, 18 ऊपर जो लिखा हुआ है उससे काट दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा आपका। क्या बचा, 15 गुणा 3 ही तो बचा है, और 15 गुणा 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 45। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, 45, 45। ठीक है, कहाँ लिखा है, सी ऑप्शन में। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है, अगले सवाल पे आ जाओ। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। मनीष नाम का व्यक्ति है जो 40 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकता है। रणजीत, ठीक है, रणजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है अकेले उसको जो काम को करने में। ठीक है, अकेले काम को करने में, अकेले रणजीत द्वारा लिया गया समय लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, रणजीत। यहाँ पे ये सही कर लो आप, यहाँ लिखा है रणजीत द्वारा लिया गया समय। समझ जाओ, रणजी रण लिखा है तो रणजीत है, वैसे तो पूरा कर लेते हैं सही। फिर इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं, रणजीत लिख लो। ठीक है, पूरा नाम है, रणजीत द्वारा लिया गया समय क्या है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्षमता दे रखी है 60% अधिक कार्यकुशल है कौन, मनीष की तुलना में कौन, रणजीत।
तो एक तरफ आप रणजीत लिख लो, दूसरी तरफ हम मनीष लिख लेते हैं, उनकी क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं, क्या बनेगा वैल्यू। मनीष की तुलना में 60% अधिक है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/5। तो 5 से वो 3 ज़्यादा है। कौन? रणजीत। तो वो कितना होगा फिर? 8 होगा। ये उसकी इफिशियंसी का रेशियो हो गया 8:5, यानी कि उसकी क्षमता का रेशियो हो गया। अब टोटल वर्क कैसे निकाल पाओगे? मनीष उसको 40 दिन में कर पाता है। कितने दिन में कर रहा है वो? उसको 40 दिन में। जबकि यहाँ पे जो टोटल वर्क निकाल पाओगे आप, तो टोटल वर्क यानी कि जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन रही है, तो देखो जरा, वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे इफिशियंसी किसकी ले रही है? जिसका हम टाइम ले रहे हैं। टाइम किसका ले रहे हैं? मनीष का। और वो कितना है? 40। तो 40 मनीष का टाइम है अगर, तो इफिशियंसी कितनी है बताओ? कितनी है? 5। तो 5 लिखोगे और गुणा करते ही टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आपका आ रहा है यहाँ पे? 5 × 40 ही रहने दो, या फिर गुणा करके लिख दोगे तो वैल्यू बन जाएगी आपकी 200। ठीक है, 200 बन जा रही है। आप मत करो, इतना ही रहने दो, यही टोटल वर्क है। अब किसके द्वारा क्या है पूछा गया है? सब अगर अकेले काम को पूरा करने में रणजीत द्वारा लिया गया समय पूछा है। रणजीत द्वारा लिया गया समय, रणजीत की इफिशियंसी कितनी है? 8। तो रणजीत का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क में आप क्या कर दोगे? रणजीत वाली जो इफिशियंसी से भाग कर दोगे आप, जो कि कितना है? 8। तो 8 से भाग करने पर ये वैल्यू कितनी बार कट रही है देखो जरा। ठीक है, 5 बार। और 5 × 5 कितना दिन आ रहा है? तो 25 दिन लेगा। कौन लेगा? रणजीत। अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन लेगा? 25 दिन लेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। ठीक है, अगले पे आ जाओ। राम और श्याम ने क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपये एक निवेश के साथ व्यवसाय में शुरू किए हैं, और पहले वर्ष के अंत में उनका कुल मुनाफा 1400 रुपये है। लाभ में राम का हिस्सा क्या है? पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा, मैं हर एक में रख रहा हूँ ये पार्टनरशिप। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि हर बार इसका सवाल आता ही आता है और आएगा, तो आप इसीलिए इस चैप्टर का ढंग से प्रैक्टिस कर लें अपना। ठीक है, तो देखो कौन कौन दो लोग दिए हैं, राम और श्याम, दो लोग दिए हैं, और दोनों का पूंजी कितना कितना दिया है? 30,000 दिया है और 40,000 दिया है। ये इनकी पूंजी का वैल्यू दे रखा है। और वर्ष क्या है? 1। तो गुणा 1 करेंगे, वो वैल्यू तो फिर उतनी ही रहेगी। यहाँ पे गुणा क्या है आपका? 1। ये क्या है? पूंजी गुणा समय। किसका हो जाता है ये? लाभ। क्योंकि पूंजी गुणा समय क्या होता है आपका? लाभ होता है। तो पूंजी गुणा समय किसका बन जा रहा है? ये अनुपात, ये लाभ का अनुपात बन जा रहा है। ठीक है, जिसमें से आप ये देखो पूरी 10,000 वैल्यू हटा दो दोनों में से, तो जो रेशियो बनेगा लाभ का अनुपात का क्या बनेगा? 3:4 बनेगा कि नहीं बनेगा? और 3:4 जो है लाभ का अनुपात है। टोटल लाभ क्या हो रहा है दोनों का? जोड़ो जरा, कितना हो रहा है? 7 हो रहा है कि नहीं? जबकि सवाल में दोनों का लाभ कितना दिया, मुनाफा कितना हो रहा है? 1400 रुपये। तो 7 की ही वैल्यू है कितनी? 1400 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल पाओगे यहाँ से आप, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद जो कि 200 बन रही है। ठीक है, वहाँ जिसका पूछा है, राम का हिस्सा पूछा है, राम का हिस्सा कितना है आपका? 3 है। तो 3 बराबर निकाल लोगे, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3 × 200 करोगे तो 600 रुपये बन जाएगा राम का हिस्सा। तो किस ऑप्शन में लिखा है? बी ऑप्शन में। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर? चलो फिर करते रहिए आप भी। ठीक है, अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में जो 500 बार घूमता है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? बचपन में आपने खूब खेल खेले होंगे, जो साइकिल का पहिया हुआ करता था ना, उसको चलाते थे आप। तो वो पहिया जो है किस आकार का है? वृत्ताकार आकार का। ठीक है, वृत्ताकार आकार का है, यानी कि ये सर्किल में, यानी कि जो ये डिस्टेंस होगी पूरी, वो क्या होगी? उसकी परिधि होगी कि नहीं होगी? तो ये पूरी परिधि होगी उसकी। इसको मान लेते हैं ये सेंटर है, और सेंटर से जो परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये त्रिज्या आर है। ठीक है, जो कि इस सवाल में हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या क्या है, पूछा है उसने। ठीक, तो 2πr, यानी एक चक्कर में पूरा कितना चला है वो हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, एक चक्कर में कितना चलेगा? तो एक चक्कर में जो चलेगी दूरी होगी, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी बताओ? तो वो होगी 2πr, क्योंकि पूरा सर्किल पूरा कवर करेगा तो वो परिधि क्या होगी? परिधि तो होगी, परिधि के बराबर होगी, तो वो 2πr होगी ये एक चक्कर में, 2πr।
एक चक्कर में चलेगी दूरी इतनी है, बोले n चक्कर में कितनी होगी, तो n चक्कर में चलेगी जो डिस्टेंस बनेगी वो 2πr इंटू में n बनेगी। और यहाँ कितने चक्कर में चली गई है, तो वो सवाल में कह रहा है 500 चक्कर में चलेगी दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ लिख लोगे फिर 500 चक्कर में चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी, 500 चक्कर में चलेगी। ये चक्कर है, n चक्कर है यहाँ पे, और आगे लिखा है वो फिर 500 चक्कर, ठीक है। तो वो 2πr, पाई की वैल्यू लगा दो अब 22/7, या बाद में लगा लेना, अभी लगा रहे तो अभी लगा लो। अब 2πr, r की तो वैल्यू त्रिज्या तो मैं निकालनी है, n क्या है, चक्कर की संख्या, वो कितने चक्कर है यहाँ पे 500, ठीक है। और बराबर में यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखा है डिस्टेंस जो चला गया। भाई n चक्कर में चलेगी दूरी क्या थी, 2πr इंटू में n, तो 500 चक्कर में चलेगी डिस्टेंस क्या होगी, 2πr इंटू में कितने चक्कर, 500 चक्कर। वो बराबर में कितना चला है, तो सवाल बोला है 1 किलोमीटर है, जबकि आंसर किस में आ रहा है आपका, सेंटीमीटर में। तो उसको क्या बदल देंगे, मतलब किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दोगे। तो किलोमीटर पहले ये देखो 1000 मीटर में हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और गुणा 100 और कर लोगे तो पूरा ये किस में हो जाएगा अब तुम्हारा, सेंटीमीटर में हुआ कि नहीं हुआ। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 500 गुणा 2 करोगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 इसमें से आप काट दीजिए, ठीक है। 100 बचा हुआ है, और भाग कर लो, यहाँ कर लो तुम 50, ठीक है, क्योंकि हमने 2 से भाग कर दिया। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 11 ही तो बचेगा। तो r बराबर आप निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जा रही है आपकी, ये 50 गुणा 7 करोगे तो 350 बट्टे में कितना आ जाएगा, ये 11 बचा हुआ है इधर, तो 11 आ जाएगा। बस भाग कर दोगे 11 से। 11 से कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार, 33 हो जाएगा। क्या बचा, 20, ठीक है। और 20 बचा है तो एक ही बार तो भाग जाएगा, एक बार जा रहा। आंसर तो यही मैच कर गया, क्योंकि 31 वैल्यू कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, क्योंकि 11 तो नहीं 22 हो, 11 1 11 बचा था आपका अब 9, तो 31 कहाँ है, किस ऑप्शन में 31 है। आप कहोगे 31, सिर्फ 31 यहाँ है, देखो और कहीं नहीं है 31। तुम कहोगे यहाँ है, तो ये 3.17 है, और यहाँ क्या है 317 लिखा है, ये तो एक से भी कम है। तो क्या है 31 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, लेकिन पूरा सॉल्व कर रहे हो तो पूरा सॉल्व कर लोगे। यहाँ जो बचेगा आपका 90 ही तो बचेगा, पॉइंट लगा दोगे तो, और 90 में 11 से भाग करोगे तो 88 बार जाएगा। तो बस ये सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका 31.8। किस ऑप्शन में लिखा है आपके, सी ऑप्शन में। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है। आपको ये याद होना चाहिए, परिधि सर्किल की यानी पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2πr होती है। एक चक्कर में चलेगी दूरी 2πr, n चक्कर में चलेगी दूरी n से गुणा कर दोगे, n चक्कर में चलेगी दूरी क्या होगी 2πr इंटू में n। 500 चक्कर में चलेगी दूरी क्या होगी, तो वो 500 गुणा कर दोगे n के स्थान पे बस, जो कि यहाँ पे सवाल में 1 किलोमीटर दिया था। चलो नेक्स्ट सवाल पे। और हर सेट में एक लासा मासा का सवाल रख रहा हूँ मैं, तो लासा मासा के सवाल पे थोड़ा फोकस, कुछ चैप्टर हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे लासा मासा हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, लॉस प्रॉफिट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सवाल हो गए। इसके अलावा रेशियो वाला चैप्टर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। और क्या चैप्टर हैं तुम्हारे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और 2D वाले चैप्टर हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लिए। 20 सवाल ही तो आते हैं उसके मैथ के आपके। तो यहाँ देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 8 और 9 दिया है, और लास्ट में इनका लासा पूछा है, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम पूछा उसने, एलसीएम बताओ जरा, जबकि उनका महत्तम समापवर्त कितना है 6 है। तो देखो अनुपात को, जब आप अनुपात को अलग अलग करके लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 8x और 9x, ये संख्याएं अभी देखकर बताओ दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है आपका, x ही तो है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ बनेगा वो क्या बनेगा आपका, x बनेगा, जबकि सवाल में कितना दिया है, महत्तम समापवर्त 6 दिया है, तो x की वैल्यू तो ये 6 है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर आप एलसीएम लेना जानते हो दो अभाज्य संख्याओं का, तो वो क्या होता है, 8 और 9 का अगर लेने बैठोगे तो 8 गुणा 9 ही हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं का अगर आप एलसीएम लोगे उनका गुणनफल ही होता है, तो 8 गुणा 9 यानी कि 72। एलसीएम निकालोगे तो 72x बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। और 72x का मतलब क्या है, 72 गुणा x की वैल्यू क्या है आपकी 6। तो बस 6 दूनी 12, इकाई अंक क्या है 2। 2 किस ऑप्शन में है आपका, इकाई अंक बी ऑप्शन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही करोगे, इकाई अंक देख लो अगर अलग अलग है तो तुरंत टिक मारो बस। और पूरा सॉल्यूशन, फिर वो तो पूरा सॉल्यूशन जब करते हैं जब मैच नहीं कर रहा हो, जब तुम्हारा इसी से मैच कर गया तो फिर पूरा करने की क्या जरूरत है। अगर पूरा नहीं मैच कर रहा है तो गुणा कर लो फिर इस तरह से, 6 दूनी 12, 42 और 1 43, बस तब ऐसा करो फिर जब मैच नहीं कर रहा है तब। क्लियर है। अगले सवाल पे आओ। एक संख्या, ये देखो रिमाइंडर थ्योरी का क्वेश्चन, किसको नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना सिंपल सवाल, पिछली बार आया भी है ऐसा सवाल। किसी संख्या को 405 से विभाजित करने पर
30 शेषफल बचता है और इसी संख्या को 27 से विभाजित करें तो क्या बचेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्या बचेगा? 27 सेकंड 27, एक ही बार तो भाग जा रहा है, क्या बच रहा है रिमाइंडर? सिर्फ 3। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 3। ठीक, अगले पे आ जाओ। दिक्कत तो नहीं है सवाल में? पहले समझा चुके हैं कैसे करना है, सीधे पिछले वाले रिमाइंडर से। देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये है पिछला वाला रिमाइंडर जो बचा हुआ है, ये 30। नए वाले डिवाइजर से भाग कर दो, इसी में कितनी बार जा रहा है? एक बार। क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका। क्यों भाग करते हैं, ये सबको आता है। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या क्या है? इसको तो तुम याद ही कर लो, सवाल को, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि बहुत ज़्यादा, इसको तुम याद कर लो, सीधे आंसर याद कर लो क्या होता है। चलो समझते हैं कैसे आता है 7। पहले तो मैंने बोला याद कर लो आप, क्योंकि बहुत सारे सवालों में यूज होता रहता है। जैसे ही त्रिज्या आपकी 7 आएगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154। कहीं दिया है कि क्षेत्रफल वृत्त का 154 है, तो क्षेत्रफल 154 है, त्रिज्या क्या होगी? 7 होगी। ऐसे याद कर लीजिए दोनों। 54 दे रखा है, 154 मतलब, सॉरी 54 नहीं 154 दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। हाँ, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब मैं जब पूछता हूँ आपको बताया करो और साथ में याद कर लिया करो, किसी को याद नहीं है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जबकि यहाँ कितना दिया है क्षेत्रफल? 154, तो पाई की वैल्यू लगाओ 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में कितना दिया है? 154। यही तो है, ठीक है। कितनी बार कट जाएगा? देखो 22 से पूरा ये कट जाएगा कितनी बार? 7 बार, ठीक है। 22 सत्ते 154 और आर स्क्वायर बराबर निकालोगे तो ये 7 उधर जाके पहुंचेगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल ले लोगे आप तो वर्गमूल लेने पर आर की वैल्यू क्या आई? 7 आई कि नहीं आई? तो 7 किस में आएगा? ये यूनिट किस में थी? सेंटीमीटर में, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर में। क्लियर है? अगले पे आओ। एक बच्चा 40 मिनट में कितना चलता है? तो 40 मिनट में चलता है कितना है वो हम पता कर लेंगे, क्योंकि स्पीड दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है और 40 मिनट तक चला है, कितना चलेगा वो डिस्टेंस निकाल लेंगे फिर। और अगले 40 मिनट तक वो 6 की स्पीड से चला है, तो औसत गति पूछा है, एवरेज स्पीड क्या है? औसत चाल पूछा है। औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बस बताइए, बस चाल बराबर क्या होता है? तो आप बताओगे कि चाल बराबर तो दूरी बट्टे क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा? औसत चाल निकाल रहे होंगे तो कुल दूरी बट्टे कुल समय होगा। क्या होगा? कुल दूरी बट्टे में कुल समय, बस। तो पहले कुल दूरी निकालने के लिए ज़रा ये बताओ कि डिस्टेंस कितना हुआ है। पहला बच्चा जो है, या एक ही बच्चा है, वो 40 मिनट तक चला है 4 की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 40 मिनट को घंटे में कितना बोलोगे? 60 से भाग कर दोगे तो 2/3 होगा कि नहीं होगा? 2/3 घंटा चल रहा है, तो 4 की स्पीड है, तो 4 गुणा जो 40 मिनट है उस 1 घंटे, उसमें घंटे में बदलोगे तो कितना आएगा आपका? 2/3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 2/3 घंटा बनेगा, ठीक है। तो इस बच्चे द्वारा चला गया पहले 40 मिनट, कितना डिस्टेंस है? ये रहा आपका। फिर 40 मिनट और चला है वो, किसकी स्पीड से? कितनी स्पीड है वो? 6 की स्पीड से। तो फिर से 6 गुणा 40 मिनट है, वो तो उतना ही रहेगा, फिर से 2/3। ये हो गई उसकी कुल दूरी, बट्टे में कुल समय। 40 मिनट और 40 मिनट कितना मिनट हो रहा है? 80 मिनट। तो 80 मिनट को क्या आप घंटे में बदल पाओगे? 80/60 कर लो, या 1 घंटे में कितना मिनट होता है बताओ? 60। तो 20 मिनट और बचेगा 1 घंटे के बाद, तो 1 सही 1/3 हो रहा है कि नहीं? और 1 सही 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 4/3। तो 4/3 ही तो बनेगा। तो घंटे में कितना हो रहा है ये तुम्हारा? 4/3। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखो 8 और कितना 12, और 12 8 कितना हो जाएगा? 20/3। और जब भिन्न से भाग हो रहा है तो पलट के आप गुणा कर दीजिए, और वो 3/4 लिख लोगे आप, ठीक है। और फिर ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 से भाग करोगे 20 में कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5। क्या आएगी एवरेज स्पीड? औसत गति क्या आएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ रही है। किस ऑप्शन में लिखा है? पहले वाले में। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक, देख रहे हो, कर नहीं रहे हो, ऐसे ही हैं। अगला सवाल, ए से बी 70% अधिक कार्यकुशल है। कौन ज्यादा कार्यकुशल है? तो बोला है कि बी, ए से बी ज्यादा कार्यकुशल है, तो आप लिखोगे ए और बी। ए से बी अधिक कार्यकुशल है 70%, तो वो 5 से कितना हो जाएगा तुम्हारा? रेशियो निकालोगे तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि 10 से
17 हो जाएगा, है ना। 10 से 17 कर लो आप, 10 से 17, ठीक है ना। क्योंकि सवाल में ये बोला है ए से बी 70% अधिक कार्यकुशल है, तो रेशियो क्या बनेगा, क्षमता का, एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा आपका 10 अनुपात कितना, 17। अब आगे बोला है जिस कार्य को ए अकेले 9 दिन में कर लेता है और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछा है। तो अकेले कर रहा है 9 दिन में, तो 90 ही तो कार्य हो रहा है उसका, ठीक है, 90 कार्य हो रहा है टोटल के नहीं, क्योंकि वर्क बराबर आप निकालोगे, वर्क बराबर तो एफिशिएंसी इनटू में टाइम, किसकी एफिशिएंसी लेनी है आपको, एक ही कितनी है 10, और ए टाइम कितना ले रहा है 9 दिन ले रहा है, तो टोटल यूनिट कितना बना आपका 90 यूनिट टोटल कार्य बना। तो ये 90 यूनिट टोटल जो कार्य है, अब किससे पूछा है, दोनों मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की जोड़ने पे कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो बस टोटल यूनिट में 27 से भाग करना है। दोनों मिलकर जो टाइम लेंगे ए और बी द्वारा लिया गया समय होगा, तो उनके द्वारा टोटल काम कितना है 90, जो एक दिन में कितना करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर 27 कर रहे हैं, 27 से भाग कर दो, क्या पूरा पूरा कटेगा, तो आप बोलोगे नहीं कटेगा, तो 9 से भाग कर दीजिए, 9 से ऊपर करोगे तो 10 बार जा रहा है, 9 से नीचे करोगे तो कितनी बार गया, 3 बार, 10/3 का मतलब कितना है, 3 सही 1/3 किस में आएगा, दिन में, तो 3 सही 1/3 दिन बनेगा, कि जो कि डी ऑप्शन में लिखा है, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 72 मीटर और 108 मीटर, 144 मीटर, 180 मीटर लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। सवाल समझ पाए क्या कह रहा है, ऐसी माप लेनी है आपको जो कि सबको माप है, 72 मीटर जो है माप ले, मतलब 72 मीटर है, 108 मीटर है, 144 मीटर है, 180 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः माप पूरी तरीके से उसको माप ले या विभाजित कर दे। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी संख्या लेनी है आपको, यानी जो सबको काट रहा होगा, इसका मतलब HCF लेना है। और HCF क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा नंबर लो आप 72, 72 में किस से भाग जा रहा है बताओ, बस क्या आंसर है फिर तुम्हारा, 36 ही आंसर है। क्यों, क्योंकि HCF लेते हैं वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। वैसे तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़ा नंबर है 36, ठीक है। या फिर आप ऐसा कीजिए, जैसे नंबर लिख लो आप, 72 है, 108 है, 144 है और 180 है। हमेशा आपको स्पीड से अगर इसका HCF लेना हो तो अंतर ले लो, दो संख्याओं का अंतर, और घटा के देख लिया करो, ठीक है। जरा 180 में से 144 घटाना, क्या बचेगा बताओ, कितना बच रहा है, 36 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, और यहाँ घटाना, यहाँ पर भी तो 36 ही बच रहा है, ठीक है, और यहाँ घटाना जरा, 36 घट रहा है, और 36 से ही प्रत्येक संख्या में भाग भी जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 36, HCF 36 होगा, वो बड़ी से बड़ी माप होगी वो 36 होगी, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 इसका। यदि 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। 2140 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 1712 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आप निकाल पाओगे बड़े आराम से। 1712 आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और 2140 आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कितना प्रॉफिट हो रहा है घटा लोगे आप। लाभ प्रतिशत पूछा है जो कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज। तो नीचे लिखोगे आप कॉस्ट प्राइस और यहाँ घटाओगे और अंतर जो बन रहा है आपका 10 में से 2 घटाओगे तो 8 बचेगा, ठीक। और यहाँ 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बचेगा, लास्ट 11 में से 7 घटाओगे तो 428। लाभ कितना है तुम्हारा 428 रुपये का लाभ है, तो लाभ लिख लो आप ऊपर 428 रुपये और नीचे लिखोगे आप क्या उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वैल्यू क्या है देखो जरा 1712 और लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ले तो आप 100% से गुणा करके इसको सॉल्व कर लीजिए। 428 से देखो जरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार 4 बार, तो ये 428 एक बार और 428 से नीचे 4 बार और 4 से 100 में भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 25% राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक। थक गए क्या है। एक गोल मेज की पर्दी जो है गोल मेज है उसकी पर्दी दे रखी है 88 मीटर,
इस मेज की सतह का क्षेत्रफल पूछा है। अरे मेज गोलाकार है जिस पे आप खा के आराम से डाइनिंग टेबल बोलते हो ना, नाइट में खाना पीना खाते हो घर पे हैं या दावत वावत में खाते हो, तो ऐसे गोल मेज मिलती है आपको कि नहीं? नहीं मिलती हैं? नहीं मिलती, कोई बात नहीं, हमारे पास आना तब हम खिलाएंगे तुम्हें गोल मेज पे। तो परिधि कितनी है तुम्हारी? 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये है वृत्त की परिधि या गोल मेज की परिधि, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? 88 मीटर। ठीक है, 88 मीटर दे रखा है। तो पाई की वैल्यू लगा दो आप, कितना? 22/7 और इंटू में आर बराबर में आपका 88 मीटर। ठीक है, तो ये 22 44 हो रहा है, 22 दूनी 44, और 44 से 88 कितनी बार जाएगा बताओ? 2 बार। तो आर की वैल्यू जो आ जाएगी 7 का उधर जाके गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 14 मीटर। और 14 मीटर आते ही आप वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लगा दो 22/7, 14 का स्क्वायर, तो 14 को आप 2 बार लिख लीजिए, और 7 से यहाँ पे भाग कर दो 1 बार, 7 से इधर करोगे तो कितनी बार? 2 बार। यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, इकाई अंक। 2 गुणा 2 कितना होता है? 4, और 4 गुणा 4 कितना होता है? 16। इकाई अंक किस में 6 है? ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 616 वर्ग मीटर। क्लियर है कि नहीं? बताओ कोई दिक्कत हो तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा कर लो। 22 दूनी 44, 44 गुणा 14, 14 गुणा 4 करोगे 56, 56 का 6, 5 कैरी, फिर से 56, 56 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 56 और 5 616, और वर्ग मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ढीले पड़ गए तुम लोग हैं? ढीले पड़ गए? ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 79, जबकि बी के छात्रों द्वारा औसत अंक कितना है? 89। तो 2 क्लास है ना आपका, ए और बी, दोनों का लिखिए कितना कितना है? 79 और 89। और इसमें ए में छात्र की संख्या क्या है? ए में छात्र संख्या है आपकी 38, बी में छात्र संख्या कितनी है? 42। ठीक है, ये छात्र संख्या दे रखी है। एलिगेशन क्रॉस मेथड से सॉल्व कर लेंगे सवाल को। यहाँ की वैल्यू हमें पता करनी है, दिया नहीं है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, यहाँ की वैल्यू तुम्हें पता करनी है। हम घटाया करते थे यूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे जो रेशियो आता था एक, और वही रेशियो किसका होता है? जैसे यहाँ लिखा है औसत अंक, उसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति का, यानी व्यक्तियों की संख्या का यहाँ पे रेशियो आएगा, जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है। कितना है? ज़रा 2 से काट देना इसको, तो ये 19 है, और ये काटोगे तो ये 21 है। तो हमारे पास वो रेशियो तो पहले से है, 19 और 21 रेशियो दिया है कि नहीं दिया है? तो जब बीच वाली वैल्यू निकालते हैं तो इस रेशियो को जोड़ लेते हैं। इस रेशियो को जोड़ लो जरा, कितना हो रहा है ये? 40। इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, और इसको घटा देते हैं। यहाँ घटा दो जरा, घटा के देखो कितनी वैल्यू बन रही है तुम्हारी। 89 में से 79 घटाओगे तो 10 ही तो बचेगा। तो 40 यूनिट की वैल्यू ये 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 40 से भाग जाएगा, 1/4 हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद कम वाली वैल्यू देखो, ये है तुम्हारी 79। 79 के सामने वाली वैल्यू देखो क्या है? 21। तो 21 बराबर निकाल लो। 21 बराबर निकालोगे अगर आप, तो 21 से क्या है? 21 से गुणा कर दोगे तो 21/4 बनेगा, और ये सॉल्व करने पर वैल्यू तुम्हारी कितनी बननी है? और 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5.25 ये वैल्यू बनी। और यही वैल्यू ये कम वाली के सामने क्यों निकाली? क्योंकि कम वाली के सामने इसलिए निकाली है, इतनी वैल्यू इसमें ऐड कर दोगे तो ये आंसर आएगा तुम्हारा जोड़ने पर। और यहाँ से निकालोगे तो 19 बराबर निकालते हैं आप, तो 19/4 वैल्यू बनती है, तो आपको घटाना पड़ता है उसमें से। तो हमने निकाला सीधे ये वाली 21 वाली वैल्यू कम वाली, क्योंकि हमें ऐड कर देंगे उसमें। कितना ऐड करना है आपको? 5.25, जो कि 79 है, तो कितना हो जाएगा? 84.25। किस ऑप्शन में लिखा है ज़रा देखो?
किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। क्लियर है? एवरेज का सवाल है, लेकिन हमने किस मेथड से किया है? एलिगेशन क्रॉस मेथड से किया है, उससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगले पे पहुंचो जरा। ये सवाल देखो जरा, एसआई के एग्ज़ाम में आया है और एलसीएम पूछा है, तो क्या कर लोगे आप? जब भी भिन्न में होता है यानी फ्रैक्शन में होता है तो क्या करते हैं अपन लोग? नीचे क्या लेना है आपको? अपोजिट एचसीएफ लेना है, ऊपर क्या लेना है? एलसीएम। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ तो एक ही हो जाएगा, तो बस आपको क्या लेना है? 30 का और 32 का क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है। 2 से किसी एक को काट लीजिए, तो 2 से 16 को देखो एलसीएम लेना है आपको, 30 और 32 का एलसीएम लेना है। एचसीएफ क्या हो रहा है? 2 से किसी एक को काट दो, इसको काट दिया 16, 16 तिया 48, एलसीएम क्या बनेगा तुम्हारा? 480 बनेगा। क्लियर है? जब भी आपको स्पीड से एलसीएम लेना हुआ करे तो आप सबसे पहले एचसीएफ ले लिया करो। 30 का और 32 का एचसीएफ क्या होगा? 2 से किसी एक संख्या में भाग कर दो, तो मैंने कर दिया 32 में। कितनी बार? 2 से करोगे तो 16, और बचा हुआ गुणा कर दो, 16 गुणा 3 कितना हुआ? 16 3 48, 480। तो 480 राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? अगले पे आ जाओ। ये देखो सिंपल सा सवाल, बस इतना ही पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो राम ने कोई वस्तु है 2 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदी है और 2.5 लाख रुपए में बेच दिया है, इसका तुम रेशियो निकाल लो अभी फ़िलहाल। तो रेशियो क्या होगा तुम्हारा? 4 और 5 ही तो बनेगा। बताओ इन दोनों का रेशियो, यानी ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर हम रेशियो देखें तो क्या बनेगा? अरे जितने भी जीरो हैं, 4 जीरो है ना, ये तुम 4 और 0 निपटा दो, तो 20 और 25 बचा है, इसको भी तुम 5 से काट दो, 5 से 4 बार और 5 बार जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो और सेलिंग प्राइस का दोनों का वैल्यू क्या बनना है? 4 से 5। कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 1। तो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या बनता है आपका? 25%। और 25% तो लिखा भी नहीं है, तो तुम्हारा सही है आंसर, तुमने किया है, पेपर में गलत है, कहीं पर भी है, अपना सही कर लो। ये रहा देखो 25%। ठीक है, जब तुम्हारा सही है सॉल्यूशन तो क्या दिक्कत है? ठीक, यही है 25%। समझ में आया कि नहीं? अरे कोई वस्तु थी 4 रुपये में, क्या ये मैंने रेशियो निकाल दिया है 2 लाख और 2.5 लाख का। ठीक है, तो 4 से 5 ये रेशियो हो रहा है, कोई बस 4 रुपये की है, 5 में बेचेगी, कितना प्रॉफिट है? 1/4 इंटू में 100%। बस इसको फिर इस तरह से सॉल्व करते हो ना, इसमें भाग कर दोगे 4 से, तो कितनी बार जा रहा है तुम्हारा? 25 बार, तो 25% होगा। ऑप्शन में नहीं मैच किया तो वो टाइपिंग मिस्टेक है बस। अगले पे आओ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। फॉर्मूला याद होगा, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। विकर्णों की माप दे रखी है, विकर्ण D1 और D2 की वैल्यू यहाँ पे दी है। कितनी कितनी दी है? एक की दे रखी है 18 सेंटीमीटर और दूसरे की दे रखी है 24 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण जितने दिए हैं, इसमें 2 विकर्ण होते हैं वैसे भी, तो दोनों का गुणनफल बट्टे में 2। इनकी वैल्यू लगा दो आप, तो कितनी कितनी वैल्यू? 18 और 24, और बट्टे में कितना है? 2। तो 2 से भाग कर दोगे 9, 9 गुणा 4 करोगे 9 चौक 36, इकाई अंक क्या है आपका? 6। तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। पूरा कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है, जब करो जब मैच नहीं कर रहा होता। मैं कितना समझाता हूँ, तुम लोग यूज भी नहीं करते हो, मैं बता भी देता हूँ फिर भी यूज नहीं करते इसको। इकाई अंक इसीलिए सीखे हो आप कि आप जल्दी से आंसर निकाल पाओ। अगर इकाई अंक अलग अलग है, अब ये बताओ इसको तुम जब सॉल्व कर रहे थे तो जीरो आने का कहीं चांस था इसमें? कैसे भी नहीं जीरो आता, तो बस सीधे आंसर था तुम्हारा कि ये आ रहा है डी वाला। कैलकुलेशन देखते हुए ही बस का आंसर वो पक्का आएगा। बस तुम उसको सॉल्व करो या ना करो, यहीं से सॉल्व हो गया इकाई अंक से। अगले पे आओ। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 700 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 59 सेकंड में एक सुरंग को पार कर जाती है। तो सुरंग की लंबाई पूछी है उसने, क्या होगी? तो जब भी सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई और खुद की लंबाई वो कवर करेगी, दोनों की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे सुरंग की लंबाई को हम एस लिख लेते हैं, ठीक है, एस। और ट्रेन की तो दे रखी है, क्योंकि हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो हमने ये सबसे पहले एस मतलब एस फॉर सुरंग, ठीक है। और ट्रेन की कितनी है? ट्रेन की 750 मीटर है, तो 750 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ये डिस्टेंस होगी टोटल। बराबर में 90 की स्पीड है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना।
अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो इसमें कितने से गुणा कर दोगे आप, 5 मिनट 18 से, तो 25 बनेगा, 25 मीटर पर सेकंड बनेगा। तो 25 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया है 59, ठीक है। और फिर इसको आप घटा दोगे सॉल्व करके, तो ज़रा घटा देना। मेरे तो ये समझ में आ रहा है 9 गुणा 5 इकाई अंक, देखो जरा 9 गुणा 5 करोगे तो 5 आएगा, और 5 जीरो में से घटाओगे तो इकाई अंक क्या आएगा। ऐसे करना सीखो एग्जाम हॉल में आप, क्योंकि इकाई अंक देखो सब में अलग अलग है ना, तो सब में अलग अलग है, तो यहाँ क्या है, जीरो है, और जीरो घटेगा कितने में से, 5 में से, तो 5 ही तो आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब इसको क्या है, तुम सॉल्व कर लेना, इसको गुणा करके 750 घटाओगे, वही वैल्यू आएगी तुम्हारी 725, ठीक। अगले पे आओ। 125 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम है जिसमें जिसका औसत जो है 75 किलोग्राम है। सभी लोगों की वजन कितना है, 75 किलोग्राम दे रखा है। अब बोला यदि प्रबंधन के वजन को शामिल करें, एक मैनेजमेंट उसका वजन शामिल कर लें, तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, सभी का 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। अच्छा समझिए, जब प्रबंधक आया है तो वजन क्या हो रहा है, औसत वजन बढ़ रहा है ना सबका, 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, जबकि पहले कितना था, तो पहले था आपका 75। तो प्रबंधक का वजन कितना होगा, तो जो प्रबंधक जो है वो आ रहा है, इसका मतलब, और औसत बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रबंधक जो आ रहा है ज़्यादा वजन का है, ज़्यादा वजन का है। तो कितना होगा, किस तरह से होगा, तो देखो ज़रा कितना बनेगा वो वैल्यू। सबका पहले कितना था, 75 था, तो इसका भी हम 75 ही मान लेते हैं। अब बढ़ रहा है तो इसीलिए इसी में ऐड कर सकते हो आप, कितना, प्रत्येक लोग पे 1 किलोग्राम बढ़ा है, 1 किलोग्राम। लोग कितने थे, पहले 25 थे, 125, अब एक प्रबंधक, तो 126 लोग हुए, तो 1-1 किलो सब पे बढ़ेगा, तो 126 किलोग्राम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसमें आप 126 जोड़ दीजिए बस। अब देखो फिर से इकाई अंक कितना है, 5 और 6 11, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है, 1, और 1 किस ऑप्शन में लिखा है बताओ, तो बस आंसर हो गया। तुम यूं ही टाइम वेस्ट करते हो एग्जाम हॉल में, पूरा करके दिखाते हो जैसे कि कोई कॉपी चेक करेगा तुम्हारी कि तुमने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, क्या किया है तुमने जो कि आंसर तुम्हारा सही है। तुम बस टिक लगाने से मतलब रखो, इकाई अंक से तुम्हारा मैच करके यही आंसर है बस। और ये रहा आज का सवाल, आखिरी सवाल जो आपके लिए है, इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।